नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंट में जो G7 की बैठक हुई थी उसमें भारत ने वैक्सीन पासपोर्ट का कड़ा विरोध किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। उससे पहले जानिए कि G7 कंट्रीज है क्या। तो देखो, जो G7 कंट्रीज हैं वो विकसित देशों का समूह है। इसके अंतर्गत आती है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। इसमें आपको कहीं भी भारत का नाम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, जबकि ये सभी आपके विकसित देश हैं। तो G7 कंट्रीज आपकी विकसित देशों का समूह है। लेकिन जब G7 की मीटिंग होती है तो उसमें भारत आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होता है, यानी उनकी मीटिंग में शामिल होता है। तो हुआ क्या है कि जो विकसित देश हैं वो वैक्सीन पासपोर्ट का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने वैक्सीन पासपोर्ट का समर्थन किया है। तो अब ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको समझो। कोई भी इंसान के कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितनी जानकारियां होती हैं वो कोरोना पासपोर्ट में होता है। कोरोना पासपोर्ट एक तरह से डिजिटल फॉर्मेट में होता है, जिसमें उस लिखा होता है कि उसको पहली डोज कब लगी, दूसरी डोज कब लगी, फुल्ली वैक्सीनेटेड है या नहीं, या फिर कितनी बार उसको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ। ये सारी जानकारियां कोरोना पासपोर्ट में होती है। मान लीजिए कि आप किसी दूसरी कंट्रीज में घूमने जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपको ये वैक्सीन पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आप उस देश में एंट्री करने के लायक हैं। तो ये होता है आपका वैक्सीन पासपोर्ट। तो इसी वैक्सीन पासपोर्ट को लेके अमेरिका और ब्रिटेन ने पूरा समर्थन दे दिया कि हम इसको समर्थन देते हैं। लेकिन जो भारत है इसको समर्थन नहीं दिया, इसके खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया। क्यों? अब इसका रीजन क्या है इसको समझो। इसका रीजन बहुत साफ है। देखो, कोई भी विकसित देश होता है ना, तो उसमें क्या होती है कि जनसंख्या तो विकसित देशों की कम होती है और ऊपर से संसाधन भी उसके पास ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विकासशील देश और गरीब देश होते हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है और संसाधन भी कम होते हैं। तो विकसित देश जो होते हैं वो अपनी पूरी आबादी का टीकाकरण तो बड़े आराम से करा लेंगे। अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग को कराने में कोई दिक्कत होगी नहीं, 50% तो उनका वैसे भी हो गया। वहीं अगर विकासशील देश है तो वहां उनकी 1000 आबादी पे अगर 50 लोगों को लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ये तो सोचने वाली बात हो गई ना। इससे क्या होगा कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में खाई बढ़ जाएगी, ठीक है। उनके साथ भेदभाव होने की संभावनाएं भी ज्यादा रहेंगी। तो इस वजह से क्या है कि मान लीजिए कोई विकसित देश का नागरिक है तो उसको तो दोनों डोज लग चुकी है, वो किसी भी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज में जाके ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर वही कोई नागरिक है जो विकासशील देशों का रहने वाला है तो वो क्या होगा कि दूसरे देश में तो जा नहीं पाएगा। विकासशील देशों पे बहुत सारी पाबंदियां लग जाएंगी और विकसित देश खुला घूमेगा। तो इसी वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है कि ये जो वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर समर्थन दिया जा रहा है उसका विरोध किया है। भारत चाहता है कि जो विकसित और विकासशील देश हैं वो सभी साथ मिलकर चलें, उनके बीच में कहीं किसी प्रकार की कोई खाई ना बने। तो इसी सब वजह से जो भारत है वैक्सीन पासपोर्ट का क्या किया है, कड़ा विरोध किया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।